Hello students. Hello students. Welcome to online classes CL Public School नारनो। आज का अपना अकाउंट्स में टॉपिक है वो है डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो बेटा डेथ के अंदर ट्रीटमेंट और रिटायरमेंट के अंदर ट्रीटमेंट, डेथ और रिटायरमेंट का ट्रीटमेंट दोनों का ट्रीटमेंट सेम होता है, एज इट इज होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पर हमें जो कैलकुलेट करना वो क्या करना है, हमें यहाँ पर जो कैलकुलेट करना होगा अमाउंट कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिकीड पार्टनर, यानी कि जो डेथ जिस पार्टनर की डेथ होती है उस डेथ होने वाले पार्टनर्स के रिप्रेजेंटेटिव को हमें कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। वो अमाउंट कैसे क्या पे करेंगे, हमें ये कैलकुलेट यहाँ पर आज करना है कि जो डेथ होने वाला पार्टनर है उस पार्टनर के रिप्रेजेंटेटिव को हमें कौन सा अमाउंट पे करना पड़ता है। तो देखो इसमें पहले मैं कुछ नाम लिख देता हूं, जैसे जो अमाउंट पे करना होता है, कौन कौन से अमाउंट हम यहाँ पर पे करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कैपिटल अकाउंट में जो क्रेडिट किए जाएंगे वो कौन कौन से हैं, तो वो नंबर 1 है। पहले ये सबसे पहले यहाँ पर कैपिटल लिखा जाता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है या जिसकी डेथ हुई है उसकी कैपिटल। इसके ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर मेंशन करेंगे, लिखा जाएगा, ठीक है कि नहीं। रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ पर रीवैल्यूएशन प्रॉफिट वो यहां पर लिखा जाएगा। कोई भी एक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट हो गया वो कोई रिजर्व क्वेश्चन के अंदर दे रखा है तो रिजर्व। और सबसे लास्ट जो पॉइंट आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ हिज डेथ, शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ। हमें तो ये मेन पॉइंट है, क्योंकि जो इससे ऊपर वाले पॉइंट पढ़े हैं ये पॉइंट तो हमने रिटायरमेंट के केस में पढ़े थे एज इट इज। ये केस समझना है हमें तो कि ये कौन सा अमाउंट होता है, कितना अमाउंट यहाँ पर ट्रांसफर करना होता है, हमें तो मेन इसकी स्टडी करनी है, ठीक है। अब दूसरी बात आती है जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, ये तो सारे आइटम थे वो जो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखे जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे आइटम होते हैं जो हम कैपिटल अकाउंट के डेबिट बैलेंस यानी कि डेबिट साइड शो करते हैं। वो कौन कौन से आइटम होते हैं, वो होते हैं बेटा ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर कोई ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो वो यहां पर मेंशन किया जाएगा। एक्यूमुलेटेड लॉसेज, वो अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस वगैरह हुआ तो हम उसको यहां पर लिखेंगे। रीवैल्यूएशन का लॉस हुआ तो हम उसको यहां पर मेंशन करते हैं, रीवैल्यूएशन लॉस। ये आइटम हम यहां पर लिखते हैं। बेटा मेन चीज हमें समझानी है वो ये समझानी है कि जब पार्टनर की डेथ होती है, देखो रिटायरमेंट के केस में हमने ये कैलकुलेट नहीं किया और डेथ के केस में हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसका रीजन एक ही है। रिटायरमेंट होता है तो प्रायरी पहले नोटिस पे देना पड़ता है, नोटिस देने के बाद कभी भी कोई भी पार्टनर रिटायर ले सकता है। तो मोस्टली जब हमने क्वेश्चन किए होंगे तो उसमें देखा होगा कि 31 मार्च 2016 को 2017 को और फला पार्टनर रिटायर होता है, ए पार्टनर रिटायर होता है, बी पार्टनर रिटायर होता है, सी पार्टनर रिटायर होता है। तो हम वहां देखते तो वहां पर जो टाइम होता था या जो डेट होती थी वो एग्जैक्ट होती थी, जिस टाइम पर वो रिटायर होता था, जिस टाइम पर हम अकाउंट क्लोज करते थे वो दोनों सेम होती थी। अब बात आती है डेथ के केस में। डेथ के केस में होता है बेटा उल्टा कि डेथ तो नेचुरल है, कभी भी हो सकती है। हम सपोज करो हम अकाउंट्स जो क्लोज करते हैं वो करते हैं 31 मार्च 2017 को मैंने अकाउंट्स क्लोज किए, अकाउंट बनाए, लेकिन जो डेथ होनी है वो पार्टनर की वो होती है जून में। कब हो जाती है, 1 जून को हो जाती है, 1 जून 2017। तो 31 मार्च 2017 को हमने अकाउंट्स बनाए थे, लेकिन उसकी डेथ होती है 1 जून। मार्च के बाद अप्रैल, मई और जून, यानी कि 2 महीने। इसके बीच के जो कितने महीने हुए बेटा, 2 महीने हुए।
इस 2 महीने का प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, क्योंकि ये हिस्सा भी किसको दे पे करना पड़ेगा, जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसके रिप्रेजेंटेटिव को हमें ये 2 महीने का प्रॉफिट भी पे करना पड़ेगा। तो ये प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें तो आज के टॉपिक में पढ़ना ये है। तो बेटा ये जो प्रॉफिट होता है वो 2 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, 2 मेथड होते हैं इसके। मेथड नंबर जो एक होता है टाइम बेसिस, ठीक है बेटा। पहला जो मेथड है हमारा वो रहेगा हमारा टाइम बेसिस, क्लियर है। सेकंड जो मेथड रहेगा वो होगा टर्नओवर बेसिस, ठीक है, टर्नओवर बेसिस, या इसको हम बोल सकते हैं सेल्स बेसिस। क्या बोल सकते हैं, सेल्स बेसिस, क्लियर है। तो 2 मेथड होते हैं, टाइम बेसिस और सेल्स बेसिस। मैं आपको पहला मेथड बता रहा हूं आज, टाइम बेसिस, कि ये जो टाइम बेसिस मेथड है इस मेथड का यूज करके और हम इस प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो इसके लिए आपको दे क्या रखा होगा, इसके लिए आपको लास्ट प्रीवियस ईयर्स का 1 साल 2 साल 3 साल किसी ना किसी साल का प्रॉफिट दे रखा होगा, और क्वेश्चन में आपको बता रखा होगा कि जब पार्टनर की डेथ हुई है वहां तक का प्रॉफिट लास्ट ईयर के बेस पर कैलकुलेट करना है, पिछले 3 साल के एवरेज बेसिस पे कैलकुलेट करना है, पिछले 5 साल के एवरेज बेसिस पे कैलकुलेट करना है, या पिछले 2 साल के टोटल प्रॉफिट के बेस पर कैलकुलेट करना है। वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, दिया गया होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, आपको बताता हूं। इसमें बोला गया कि ए बी और सी 3 पार्टनर होते हैं, ठीक है। ए बी और सी 3 पार्टनर प्रॉफिट लॉस को वो इक्वली बांटते हैं, और कुछ 5 साल को उनको लास्ट में प्रॉफिट भी दे रखा है। ए डाइड ऑन 30 जून 2018 and according to the agreement the share of profit of a decade partner up to the date of death is calculated on the basis of average profit of last 5 year। और लास्ट 5 साल के आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं, वो जो दिए हुए हैं वो है 14,000 18,000 16,000 10,000। 14,000 18 16 14,000 18,000 10,000, 3 साल के तो ये प्रॉफिट दे रखे हैं। 10,000 भी ये लॉस था, फिर 16,000, ठीक है। तो आपको जो अमाउंट दे रखा था 14,000 18,000 और 16,000 और 10,000, 16,000 10,000 रुपए जो दे रखा था वो दे रखा था लॉस का अमाउंट, क्लियर है। और फिर अमाउंट आपको गिवन था 16,000, ये अमाउंट दे रखे थे आपको, क्लियर है कि नहीं बेटा। 14 18 16 10,000 रुपए लॉस और फिर 16,000 रुपए, ये आपको लास्ट पिछली 5 सालों के आपको प्रॉफिट और लॉस गिवन थे। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया है आपको लास्ट 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पर हमें ये उनका जो पार्टनर की डेथ होती है वहां तक का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, इन सभी का एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सभी का टोटल करते हैं, और टोटल करने के बाद उनको ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद अब देखो 14 18 16 को ऐड करेंगे, इस 16 को ऐड करने के 10,000 रुपए लॉस का डिडक्ट किया जाएगा और इसको 5 से डिवाइड किया जाएगा, तो वो क्या निकल के आएगा बेटा, एवरेज प्रॉफिट आपका निकल के आता है। तो इन सब का टोटल क्या सम किया तो 54,000 रुपए आया हमारा, कि 54,000 रुपए एवरेज निकालना, तो 5 साल का, तो 5 से इसको क्या कर दूंगा मैं डिवाइड करूंगा, तो क्या आएगा आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा 10,800। तो ये जो 10,800 आई आपका क्या था, एवरेज प्रॉफिट था। और हमें जो इसका हिस्सा कैलकुलेट करना है वो कैसे करना है, एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना, खुद क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। कई बार क्या कहा जाएगा आपको, लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पर कैलकुलेट, तो सिर्फ लास्ट ईयर का उठाऊंगा, क्लियर है। कई बार क्वेश्चन में कहा गया होगा कि इस साल और इस साल के टोटल प्रॉफिट, तो सिर्फ उन 2 सालों के प्रॉफिट जिस साल के बोले गए होंगे। कई बार एवरेज का बोला गया होता है, एवरेज ले लेंगे, जैसा क्वेश्चन में बोला जाएगा हम उस तरह से करेंगे। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आया। अब देखो एवरेज प्रॉफिट आने के बाद हमें आगे कैसे कैलकुलेट करना, उसकी जो डेथ हुई थी वो डेथ हुई थी 30 जून को। कब हुई थी भाई, 30 जून। अकाउंट्स हम क्लोज करते हैं हमेशा 31 मार्च, मार्च के बाद अप्रैल मई और जून, 3 महीने, 3 महीने का हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो 10,800 तो पूरा प्रॉफिट था, अभी तो इसमें से हमें 3 महीने का निकालना पड़ेगा, तो 3/12, ठीक है, क्योंकि टोटल तो 3 महीने हुआ, 1 अप्रैल से लेकर वहां पर 30 जून था, तो 30 जून तक का टाइम कितना था, 3 महीने, तो 3 महीने का प्रॉफिट हमें तो कैलकुलेट करना है। और दूसरी बात उसका हिस्सा कैलकुलेट करना है, तो हिस्सा कैलकुलेट करेंगे तो उसका हिस्सा था 1/3। तो यहाँ पर जो अमाउंट हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो अमाउंट आएगा वो 900 रुपए आएगा। क्या आएगा भाई, 900 रुपए। ये 900 रुपए हमें और देने हैं, किसको देने हैं, जो पार्टनर
कि डेथ हुई है उसको या उसके रिप्रेजेंटेटिव को पे करने पड़ेंगे 900 रुपए। इसके लिए देखो जर्नल एंट्री क्या करेंगे, यहां पर भी दो चीज आती हैं। अगर क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है और नहीं दे रखा तो दो, मान लो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा, अभी तो फिलहाल इस केस में करेंगे कि आपको ये 900 रुपए अमाउंट निकाल दिया, अब इसकी जर्नल एंट्री करनी है और आपको क्वेश्चन में रिमेनिंग पार्ट्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे भाई, इस अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, जो डेथ या जो हुआ उस पार्टनर को डेथ हुई है ए की, तो एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, और यहां 900 रुपए लिख दिए जाएंगे और यहां 900 रुपए लिख दिए जाएंगे। तो ये एंट्री होगी। यहाँ पर प्रॉफिट लॉस सस्पेंस में क्यों ट्रांसफर किया, क्योंकि बेटा ये लगभग हमारा एस्टिमेशन अनुमान है कि 900 रुपए तब तक का प्रॉफिट होगा, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना, इसलिए उसको प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। और एज कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किया गया है ताकि एज कैपिटल अकाउंट की इसलिए ट्रांसफर किया गया है